नमस्कार ladies and gentlemen, this is Vikram Mandaria and I hope you guys are doing absolutely fine. अब्रॉड जॉब जाना बहुत से लोगों का सपना रहता है, बट अब्रॉड जॉब जाने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि आपको एक तो स्कैम होने से बचेंगे, आपके जो पैसे हैं वो डूबने से बचेंगे। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है बिकॉज मैंने अभी जो कंसल्टेंसी हमारी स्टार्ट की है वो 6 महीने हो गए मुझे, और 6 महीने के बीच में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज सीखी और ऐसी चीज देखी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब्रॉड जॉब जाने के लिए इतने या तो बहुत सारे डेस्परेट रहते हैं और बट उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं रहती। अगर आप लोग भी अभी अब्रॉड जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं या फिर कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में या फिर कोई यूरोप कंट्री में, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड सबसे पहले बात करता हूं मैं आप लोगों से कि सबसे पहले अगर आप किसी भी अब्रॉड जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक लिंक्डइन बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक अच्छी सीवी होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप कोई मिडिल ईस्ट कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके साथ एक कवर लेटर होना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी सीवी या कवर लेटर नहीं है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बना के देंगे। दूसरी बात, आपको मेल का स्ट्रक्चर आना चाहिए कि सब्जेक्ट लाइन में क्या होना चाहिए, उसके बाद आपका जो मेन फॉर्मेट है बॉडी मेल की, वो क्या लिखना है वहां पर, ये आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लगा दूं, वहां पर से आप एक एज ए रेफरेंस वो भी सीख सकते हैं। दूसरी बात है आपके डॉक्यूमेंट्स। अभी देखिए डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या है कि मैं बात करता हूं आप लोगों की, बहुत सारे अभी हमारे इंडिया में अगर मैं बात करता हूं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहां पर से कुछ लोग जैसे कि बहुत टाइम वो बॉर्न एंड बॉटम इंडिया में ही है, ठीक है, वो इंडिया में पैदा हुए हैं, बट उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जैसे कि किसी के पास खुद का घर नहीं है, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, या फिर वो किसी के पास खुद का घर भी है, बट वहां पर उनको प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए किसी भी आप कंट्री में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर एक पीसीसी अप्लाई होता है। किसी भी कंट्री में आप अगर सेलेक्ट हो गए, अगर मैं बात करता हूं कुवैत में आप सेलेक्ट हो गए, तो वहां पर आपको एक पीसीसी वेरीफाई करवाना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पुलिस क्लियरेंस वेरिफिकेशन, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके अपनी सबमिट करना पड़ते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, और पुलिस आपके पास वेरीफाई करती है। अगर वहां पर आपके जो ग्राम पंचायत है या फिर पुलिस वालों ने देखा कि ये लड़का या फिर ये जो कैंडिडेट है, इसकी फैमिली आपके, क्योंकि गांव में देखो सिंपल सी बात बताता हूं, गांव में आप चाहे कितने भी अच्छे हों, बट जब बात आती है आपके करियर की, जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नहीं बढ़ने देना चाहते, समझ रहे हो। वो आपके लिए गवाही देने नहीं जाएंगे, आपको एक जो आपकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है शायद वो नहीं मिल पाएगा आपको, और या फिर पुलिस वाले जब आएंगे आपके घर में, शायद पुलिस जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बोल सकते हैं कि ये तो यहाँ रहता नहीं है, ये तो नेपाल से, ये तो भूटान से, या फिर ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, यहाँ के नहीं है, समझ रहे हो। तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन वहीं पर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। शायद आपको पासपोर्ट भी होगा, डजंट मैटर, आपका पासपोर्ट आपसे वापस ले लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, आपके पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए डेफिनेटली, आपके पास एक अच्छी सीवी होनी चाहिए, आपके जितने आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह है ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं आपका इंटरव्यू। देखिए आपके सारे ये हो गए, आपने या तो लिंक्डइन से अप्लाई किया या तो फिर आपने किसी कंसल्टेंसी से अप्लाई किया। अब बात करते हैं आपका कि किसी भी कंसल्टेंसी के पास क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं, वो बोलते हैं कि हमको अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए, समझ रहे हो, पासपोर्ट जमा कर दीजिए। वो लोग क्यों बोलते हैं, जिससे कि आप जॉब लगने के बाद बैक ऑफ ना करो कि आपके दिमाग में और कुछ चला यार आपने। अभी क्या होता है कि अगर मैं सपोज, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट द जॉब इन अब्रॉड, व्हाट आई वाज डूइंग, मैंने शायद 10 से 15 कंसल्टेंसीज के अपने पास अपना सीवी भेजा था और सबके पास मैं अपना इंटरव्यू दे रहा था। मैंने कहा कहीं भी हो जाए मेरे को तो जाना है, राइट, जहां पर मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वहां पर चले जाऊंगा। तो क्या होता है कि बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले इसी डर से कि यार मैं सारे प्रोसेस करूंगा, आपका इंटरव्यू हो गया, पूरा हो गया, आपका ऑफर लेटर वगैरह आ गया, देन यू विल से कि नो मेरे को अब नहीं जाना है, कोई भी अपना एक बहाना देके। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो लोग अपना पासपोर्ट मंगवा लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि आपके रजिस्ट्रेशन फीस। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस भी यही मेन रीजन है रजिस्ट्रेशन फीस रखने का, कि कोई कैंडिडेट आगे जाके ये ना बोल पाए कि भाई मुझे नहीं जाना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कंसल्टेंसी मिलती है जहां पर वो बोलते हैं कि आप हमको 1000 5000 जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फीस है आप ये पे कीजिए, अगर आपका जॉब नहीं हो पाया तो ये 100% रिफंड हो जाएगा। बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं जो रिफंड करती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं, वो आप अपना देख सकते हैं। बट दूसरी बात में यहां पर आ रहा था, जब आपका इंटरव्यू होता है, यहां पर आपकी जो मेन चीज है, आपका जो इंटरव्यू के टाइम पे ऑडियो और वीडियो, जूम कॉल पे इंटरव्यू होगा। आज का अभी जब से कोविड हुआ है तब के उसके बाद तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोन को ऐसे हाथ में लेके
फोन को लेके ऐसे बैठते हैं, समझ रहे हो, कि मैं अपना इंटरव्यू दूंगा और आपका उनका वीडियो शेक हो रहा होता है। यू आर कैपेबल, आपके पास सारी नॉलेज है, आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, बट जस्ट बिकॉज आपका जो वीडियो अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है, उसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इसीलिए जगह कुछ ऐसी ढूंढो, यहां पर आप बैठे हो तो एक साइलेंट प्लेस जहां पर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ठीक है। एक दो दोस्त लोगों को अपने फोन करके चेक कर लो कि मेरा वीडियो नेट सही चल रहा है। उसके बाद एक हेडफोन होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कि आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी हो आपके पास और वीडियो आपकी अच्छी हो। आपने फोन रख दिया और आप कर सकते हैं। बहुत सारे अभी जैसे कुछ इंटरव्यू में आपके पास अपनी किताब कॉपी की वगैरह नीचे रख सकते हो या फिर सामने ऐसे रख सकते हो, समझ रहे हो। ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे को पूछे जाने वाले हैं, और बहुत सारे कंसल्टेंसी क्या करते हैं, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर दे देते हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये है कि आपका ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि उस टाइम पे जब आपका इंटरव्यू, आपके टर्न आएगा, तो क्या होता है कि मेरा माइक नहीं चल रहा है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, वो बोलते हैं स्विच ऑन योर वीडियो और ऑडियो, अब आप स्विच ऑन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप जूम कॉल में जाइए, एक दो बार अपना लॉगिन करके देखिए कि मुझे कौन कौन से होता है, क्योंकि जूम में वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन होता है। आप एक्सटर्नल माइक करके रखते हो, आपके ऑडियो हेडफोन में आवाज नहीं आती है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, अच्छे इंटरनेट जगह पे और अच्छे जगह पे, और इफ यू कैन वेयर अ नाइस फॉर्मल ड्रेस तब तो और भी अच्छा है, बिकॉज आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप बिकॉज यू नो सी वेयर वी आर वर्किंग इन अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री एंड वी शुड बी लुक एंड वी शुड बी प्रेजेंट आवरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल्स, ठीक है। आप इतने दूर वहां काम करने जा रहे हो, ऐसे ही इतनी छोटी बात नहीं है ये। तीसरी बात करता हूं मैं आपका मेडिकल। देखिए पैसे यहां पर कहां पर फंसते हैं लोगों के। देखिए अगर मैं किसी भी जीसीसी कंट्री की बात करता हूं, गल्फ कंट्री की, ये मिडिल ईस्ट कंट्री की, यहां पर गम का मेडिकल होता है। गम का मेडिकल आप किसी भी इंडिया में किसी भी टॉप ब्रांड से, एम्स से चले जाइए, किसी भी जो बड़े कॉलेज हैं वहां पर से अपना मेडिकल करके जाइए, आपका शायद मेडिकल फिट आएगा। बट अगर गम का जो सेंटर है वहां पर उन लोगों ने एक बार आपका मेडिकल अनफिट डाल दिया, आपने वहां पर से बोल दिया कि आपके एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपका वो मेडिकल फिट होगा ही नहीं। और जो क्या होता है कि ऑफर लेटर के बाद हम लोग बहुत बात क्या करते हैं, हम लोग एक रजिस्टर, आप ऑफर लेटर के बाद 50% अमाउंट देते हैं, तो आप कंसल्टेंसी से बात कर लीजिए कि मेरे पास अभी के टाइम पे, आप बोल दीजिए, जब वो बोलते हैं कि हाँ 50% अमाउंट देना पड़ेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आप मिनिमम 5 से 10 हजार रुपए का पेमेंट कर सकते हैं कि अगर आपका मेडिकल फेल होता भी है तो आपके पैसे न डूबें। क्या होता है कि हम ऑफर लेटर साइन करने के बाद अपना 50% अमाउंट दे देते हैं या फिर 70% अमाउंट देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका मेडिकल फेल हुआ तो आपके वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलने वाले हैं और वो पैसे गए। और इसमें क्योंकि वो आपका मेडिकल के बाद आपका ऑलरेडी, समझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये हो गया आपका मेडिकल का। मैं बता दूं आपको गमका का, और गमका में अगर आपका मेडिकल फेल हो जाता है, बहुत ये ध्यान से सुनना, आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो आप वहां पर मेडिकल सेंटर में जाइए, बोलिए प्लीज इसको ऑनलाइन मत डालिए। अगर आप ऑनलाइन डालते हैं तो कुवैत के लिए 3 मंथ्स का बैन है और सऊदी के लिए शायद परमानेंट बैन है, आप फिर कभी उसके कंट्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको ऑनलाइन मत डलवाइए, और ऑनलाइन ही डलवा के जैसे आपका 1 मंथ का थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है उसके बाद आप वापस से अप्लाई कर सकते हैं गमका के लिए, समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका कल्चर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर मैं, देखिए कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप वहां पर उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े। अगर मैं सऊदी की बात करता हूं, वहां पर आप हाफ पैंट पहन के नहीं घूम सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं कर सकते हैं। गर्ल्स हैं तो उनके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, किसी भी गल्फ कंट्री के लिए। तो यहां पर उस कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के बारे में पढ़ लीजिए, उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले टाइम पे जाके प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे हो। उस कंट्री के बारे में पूरा पता कर लीजिए, उस कंपनी के बारे में, जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां पर के उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए, ठीक है। और आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर है वो अच्छे से आपको प्रिपेयर होने ही चाहिए। तो ये हो गया आपका सीवी। आपके पास अगर अच्छी सीवी नहीं है तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सीवी बना के देंगे। और दूसरी बात होगी आपके डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बता दी क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तीसरी होगी आपका इंटरव्यू और ऑडियो वीडियो क्वालिटी का मैंने आपको बता दिया। मेडिकल और आपके जो पैसे आप कब देने चाहिए ये मैंने बता दिया आप लोगों को। कल्चर, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना है, जो आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था वीडियो, मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था बट मैं और किसी चीज में बिजी था। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनको शेयर कीजिए और उन लोगों को बताइए कि ये चीजें आपको चाहिए किसी भी अब्रॉड में जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, नहीं तो आपको
फंस सकते हैं, आप किसी दूसरे कंसल्टेंसी के बारे में बीच में फंस गए, वहां पर से पैसे भी जाएंगे, आपका टाइम भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। और वेरी लास्ट बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जब तक आपका वीजा नहीं आता है तब तक आप जॉब मत छोड़िए, क्योंकि क्या होगा, आपका वीजा आ गया, आपका ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद भी क्या करते हैं कंपनी जो हायर कर रही है आपको, एम्प्लॉयर, वो होल्ड में डाल देते हैं आपको कि चलो भाई अभी हम लोग नहीं लेंगे, 2 महीने के बाद करेंगे। तो आप 2 महीने तक क्या करोगे घर पे, ठीक है। अगर आपका गमका में फेल हो गया, गमका अगर फेल हो गया तो तब क्या करोगे आप, तब तो फिर आप जॉब के लिए जा ही नहीं सकते, तो फिर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। इससे अच्छा है जब तक आपका वीजा नहीं आता तब तक आप जैसे तैसे मैनेज करके जॉब कीजिए, जैसे आपका वीजा आता है देन यू आर गुड टू गो, फाइनल फिनिश, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहा होगा। जो भी अभी जिनका भी ड्रीम है अब्रॉड में जाके जॉब करने का, और जो भी अपना एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रम भंडारी और आप लोग देख रहे हैं इंडियन होटल यूट्यूब चैनल में। आप लोग के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेके आते रहता हूं, तो आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को जॉब के लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंडियन होटल यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूं एक बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।